नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मार्केट चर्चा में। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए मार्केट का मोमेंटम कैसा रहेगा आगे आने वाले समय में। पिछले कुछ दिनों से मैंने वीडियोस नहीं डाले, जैसा कि मैं अपने सभी न्यू ट्रेडर्स को बोलता हूँ। जो लोग बेसिकली मार्केट में नए हैं उन्हें कैश में ही ट्रेडिंग करना चाहिए और स्विंग ट्रेडिंग वो कर सकते हैं। और स्विंग ट्रेडिंग में आराम से 10 से 12% रिटर्न वो हफ्ते या 2 फोर्टनाइटली बेसिस पर बना सकते हैं। जैसा कि हमारे पिक्स में हम बताते भी अपने ग्रुप में। यदि आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल और बेसिकली व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं एंजल ब्रोकिंग का अकाउंट ओपन करके, या फिर बेसिकली अप स्टॉक्स का अकाउंट ओपन करके। तो वहाँ पे हम ऑलरेडी सभी लेवल्स बताते हैं। तो जो लोग ये करना चाहते हैं ज्वाइन, वो कर सकते हैं और प्रो ग्रुप से जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि बेसिकली आगे आने वाले समय में मार्केट का मोमेंटम किस साइड में रह सकता है। पिछले कुछ दिनों से मार्केट बहुत गिर रहा है और बेसिकली इस वजह से ही मैंने कोई पिक नहीं डाली थी, बिकॉज़ मार्केट अभी कोई बॉटम नहीं बनाया है या किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर नहीं है। मार्केट यहाँ से भी फर्दर डाउन जा सकता है। होने को कुछ भी हो सकता है, यहाँ से बाउंस भी ले सकता है। बट हम यही चीज़ की चर्चा आज करेंगे कि कल यदि आप निफ्टी, बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो आप कैसे ट्रेड करें और आगे आने वाले समय में मार्केट का मोमेंटम क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, मार्केट ने जो एक रेंज जो बनाई थी, वो जो लास्ट ब्रेकआउट लिया था वो इस रेंज से लिया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली मार्केट ने जो ब्रेकआउट लिया था वो इस रेंज से ब्रेकआउट लिया था। और ये रेंज बहुत डेली पर बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगी। तो अभी जिस करंट इम्पल्स में हम चल रहे हैं वो ये ट्रेंड चल रहा है। देखिए, लगभग ये ट्रेंड चल रहा है। तो ये ट्रेंड चल रहा है, तो इस ट्रेंड लाइन को तो मार्केट ने यहाँ पर तोड़ दिया है। तोड़कर यहाँ पर रिट्रेसमेंट मारा है और उस रिट्रेसमेंट से नीचे फॉल कर रहा है। अभी करेंटली मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया है, ये सपोर्ट लेवल है। तो मार्केट अभी जो कर रहा है निफ्टी, बेसिकली अभी भी करेक्शन में ही है। मैं कहूँगा करेक्शन में ही है मार्केट। ये देखिए, इसको मैं रब करके दोबारा से बना देता हूँ ताकि आप लोगों को ईजी होगा समझना। आपने आइडेंटिफाई तो कर लिया है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो करंट सपोर्ट जो है, जो हम कह रहे थे, वो ये वाला है। ये वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। और यहाँ पर मार्केट ने रिट्रेस कर लिया है, इस ट्रेंड लाइन को लगभग यहाँ पर तोड़ दिया है। यहाँ पर तोड़ दिया है, ये रिट्रेसमेंट था जिसको तोड़ के मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। तो अभी यहाँ पर करना क्या है, बेसिकली मार्केट इस लेवल का रेजिस्टेंस ले रहा है लगभग। देखिए, आज जो रेजिस्टेंस लिया लगभग इसका लेगा रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पर अभी इस कैंडल का रेजिस्टेंस लिया था आज। तो कल मार्केट क्या कर सकता है वो देख लेते हैं 15 मिनट के चार्ट पर। ओवरऑल मार्केट का जो मोमेंटम है, मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन है और इसने एक नीचे की साइड नया इम्पल्स दिया है, इस लो को तोड़ा है। तो बेसिकली मार्केट क्या करेगा, इस लेवल को टेस्ट करने के बाद फिर से नीचे भी जा सकता है। ये कुछ इस प्रकार से बना सकता है पैटर्न, जैसे यहाँ से ऐसे 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 करके ये इसको टेस्ट करके और ये यहाँ पे भी आ सकता है। बिकॉज सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस है, मार्केट सपोर्ट है, वो यही रेंज है मार्केट की। इसके बीच में जितने भी हैं, देखिए 3-4 दिन का ही है, ठीक है। बाकी कोई मेजर है नहीं। एक रेंज ये बनती है इसकी, ये वाली, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से यहाँ ऐसे कुछ आ सकता है। तो ये तो हो गया लॉन्ग टर्म व्यू। जब तक मार्केट कंसाइजली इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं करता, इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं करता, तब तक मार्केट नेगेटिव सेंटीमेंट में ही रहेगा, ठीक है। इस रेंज के ऊपर क्लोज करना चाहिए मार्केट को, इस रेड कैंडल के ऊपर, तभी हम ऊपर की साइड हम इसको ले सकते हैं ट्रेड। अभी फिलहाल नेगेटिव जोन में। अब देख लेते हैं कल की ट्रेडिंग में निफ्टी क्या कर सकता है। निफ्टी देखिए, आज जैसा, पहले मैं इसे रब कर देता हूँ, पैच कर देता हूँ। देखिए, अभी जो करंट जो बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट लेवल है मार्केट का, वो ये लेवल है। ये लेवल है, ये एक बड़ी सी कैंडल थी, उसके लगभग 33 लोअर पार्ट में रिट्रेसमेंट मार्केट ने थोड़ा सा लिया है आज। हालांकि पूरे दिन बाइंग रही है मार्केट में, बट उसके बाद भी बेसिकली बीच बीच में सेलिंग आती रही। तो मार्केट का व्यू थोड़ा अनसर्टेन था, बट एक मोमेंटम मार्केट ने बनाया और कंटिन्यूसली हायर साइड में ही क्लोज लिया है मार्केट ने, ठीक है। बट कल के लिए क्या है, ये एक मेजर सपोर्ट की तरह
सॉरी रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ये लेवल, ये देखिए, ये लेवल है जो है वो कल रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो इसे 15 मिनट चार्ट पर देख लेते हैं ये कैसा दिखता है, तो मार्केट क्या क्या पॉसिबिलिटी कर सकता है। तो ये हो गया कल का आपका बेसिकली रेजिस्टेंस, ये है, ये लेवल जो है कल के रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अब मार्केट जो है वो यहाँ पर है, तो मार्केट ने आज क्या किया है, ये एक रेंज बनाई है करंट, ये एक रेंज है मार्केट की अभी, बल्कि तो हमको ऐसे ड्रॉ करना चाहिए। ये जो है ये करंट एक रेंज है मार्केट, ठीक है। तो मार्केट क्या कर सकता है, यदि मार्केट ने कल गैप अप ओपन किया, मान लीजिए मार्केट जो है कल गैप अप ओपन करता है, गैप अप ओपन करता है, तो गैप अप ओपन करके मार्केट क्या कर सकता है, कंटिन्यूसली हायर हाइज बना सकता है और इस रेंज को टच करके फिर इसको टेस्ट करने के लिए मॉर्निंग इवनिंग सेकंड हाफ में आ सकता है। एक चीज़ तो ये कर सकता है मार्केट, या फिर मार्केट दूसरी चीज़ कल के लिए ये कर सकता है कि बेसिकली मार्केट साइडवेज ओपन हो, जैसा है वहीं पर कहीं आसपास ओपन होता है मार्केट, यहाँ पर कहीं ओपन होता है, जैसे यहाँ पर, यहाँ पर, और ये कंसोलिडेट करेगा, ये कंसोलिडेट करेगा, कंसोलिडेट करने के बाद यदि ये ऊपर की साइड जाता है तो हम बेसिकली इस टारगेट के लिए यहाँ से लेके टारगेट के लिए खेल सकते हैं, इस टारगेट के लिए खेल सकते हैं। और यदि ये समहाउ कंसोलिडेट करके नीचे की साइड बंद होता है तो हम बेसिकली ये जो लेवल है इसके लिए खेल सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी मार्केट की कल, जो मार्केट कर सकता है। अब चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी क्या कर रहा है और उसके मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पर हैं। तो उसके लिए हम पहले बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका बैंक निफ्टी का चार्ट आ गया है और यहाँ पर मैं इसके पुराने निफ्टी के लेवल्स को मूव कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं सबसे पहले कि मेजर ट्रेंड क्या चल रहा है। वीकली में आप देखेंगे तो निफ्टी एक ये एक इम्पल्स था निफ्टी में, बैंक निफ्टी में बेसिकली ये एक इम्पल्स था, ये वाला, ये को भी मार्केट ने तोड़ दिया, ये एक इम्पल्स था। और करंट जो स्ट्रॉन्ग लेवल है वो ये है जिस पर मार्केट ने आज थोड़ा सा सपोर्ट लिया है, वीकली में जो दिख रहा है। अभी डेली में ये कैसा दिखता है आप देख लीजिए, डेली में ये चार्ट कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पर बेसिकली मार्केट ने सपोर्ट लेने की कोशिश की, तो पहला बेसिकली ये हाई यहाँ से ये गया था, तो बेसिकली ये इसका ट्रेंड है, करंट ट्रेंड इसका मैं डेली पे भी ड्रॉ करके बता देता हूँ, वीकली का हमने देख लिया है। तो करंट ट्रेंड इसका कुछ ऐसा है, ये है, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को लगभग इसने नीचे से तोड़ दिया है, आप इसको जूम करके देखेंगे तो आपको दिख ही रहा है ये ट्रेंड लाइन टूट गया है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन टूट गया, अभी मेजर जो सपोर्ट रेंज है वो निफ्टी की ये रेंज है, ये रेंज है। और उसके बाद जो मेजर सपोर्ट है जहाँ से उसने ब्रेकआउट लिया था वो ये रेंज, तो ये 2 रेंज है जो सपोर्ट का काम करेंगी। तो अभी यहाँ तक रिट्रेसमेंट करके निफ्टी बाउंस बैक कर सकता है, बैंक निफ्टी, सॉरी बैंक निफ्टी डिस्कस कर रहे हैं हम। तो ओवरऑल जो सेंटीमेंट है मार्केट में, बिकॉज निफ्टी का एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है तो बेसिकली यहाँ पे भी सेंटीमेंट डाउन साइड में ही रहेगा, जब तक कि निफ्टी बेसिकली अपने स्विंग हाई के ऊपर क्लोज नहीं कर लेता, जो भी मैं आपको आगे आगे आने वाले समय में बताऊंगा, ठीक है। तो ओवरऑल ट्रेंड डाउन ट्रेंड ही है और ये इन लेवल्स को भी टेस्ट कर सकता है, क्योंकि ये जो छोटे छोटे सपोर्ट हैं ये कोई काम नहीं करने वाले। ये सबसे जो बड़ा सपोर्ट है वो ये एक रेंज का है, ये एक रेंज का मेजर सपोर्ट है। तो सबसे पहले ये टेस्ट होगा तो हम ये तो सोच ही सकते हैं कि लगभग मार्केट इस लेवल को टेस्ट कर सकता है आने वाले समय में, जो कि है 34,467, ठीक है। अभी लगभग जो इनिशियल आपको सपोर्ट मिलेगा वो यहाँ पर मिलेगा 36,304
और आज 36,642 को लगभग मार्केट ने टच कर लिया है। तो चलिए देखते हैं कल ये क्या मोमेंटम कर सकता है और इसमें मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है ट्रेडिंग के हिसाब से। ठीक है, तो हम पहले अपना इसको इरेज कर लेते हैं। ये अपना जो था एनालिसिस, ये अपना लॉन्ग टर्म एनालिसिस हो गया कि निफ्टी बैंकिंग स्टॉक से आप थोड़ा दूर रहिए, बैंक निफ्टी क्योंकि नीचे जा रहा है। अब हम देख लेते हैं कि इंट्राडे के लिए हमें क्या मोमेंटम देखने को मिल सकता है कल बैंक निफ्टी। तो देखिए इंट्राडे के लिए आप देखेंगे तो निफ्टी ने आज एक ग्रीन कैंडल के साथ क्लोज किया है। हालांकि ग्रीन कैंडल के साथ यहाँ पर लगभग कहीं रेजिस्टेंस लिया है निफ्टी ने। ठीक है, जो इस बड़ी कैंडल का लगभग लोअर थर्ड 38% रिट्रेसमेंट है। यदि हम इस कैंडल को 3 टुकड़ों में बांटे तो ये अपर थर्ड, ये लोअर मिडिल थर्ड और लोअर थर्ड, यहाँ पर रेजिस्टेंस इसने लिया है, यहाँ से सेलिंग आई है। तो बेसिकली सीधी सी बात है, कल की रेंज यही रहने वाली है, ये लेवल और ये लेवल के बीच में रेजिस्टेंस मार्केट ले सकता है। तो हम क्लोजिंग बेसिस पर देखेंगे तो आई थिंक यही लेवल आएगा, ये लेवल आएगा जो कि आपको रेजिस्टेंस की तरह कल काम करेगा। तो 15 मिनट चार्ट पे कैसा दिखता है चलिए देख लेते हैं। तो कल मार्केट के 3 पॉसिबिलिटीज़ बनते हैं। मार्केट क्या कर सकता है, ये हमारी अपर रेंज है जहाँ से निफ्टी रेजिस्टेंस ले रहा है, आपने आज देखा भी यहाँ से ले रहा है रेजिस्टेंस। ठीक है ना, तो मार्केट क्या कर सकता है कि यदि मार्केट कल साइडवेज ओपन होता है, साइडवेज ओपन होगा तो क्या करेगा, ये ऐसे बेसिकली मूव करेगा, ऐसे 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 करके, और मान लीजिए कोई कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है तो हम बेसिकली इस रेजिस्टेंस के लिए लगभग खेल सकते हैं। ठीक है, और समहाउ यदि ये इस लेवल को तोड़ देता है, देखिए ये 15 मिनट का चार्ट है, तो ये जो लेवल है ना, ये जो लेवल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है कल के लिए। यदि मार्केट या तो गैप डाउन ओपन होता है या फिर कंसोलिडेट होकर साइडवेज होकर ये ऐसे बना लेता है कोई कैंडल, तो फिर हमारा जो बेसिकली टेस्टिंग का लेवल ये हो जाएंगे, इन ट्रेड्स के लिए हम इसको खेल सकते हैं। ठीक है, ये मोमेंटम दिखा सकता है। ठीक है, यदि मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है तो थोड़े बहुत गैप अप से नहीं चलेगा, इस लेवल के ऊपर गैप अप होना चाहिए, इसको सस्टेन करना चाहिए 15 मिनट 45 मिनट, और यदि उसके बाद कोई साइडवेज मोशन करके वो ऊपर जाता है तो ही हम उसको लेंगे इस स्टॉप लॉस के साथ, अदरवाइज नहीं लेंगे। ठीक है, तो क्योंकि उसका कारण यह है कि यदि मार्केट ने इमीडिएटली गैप अप कर लिया, जैसे मान लीजिए मैं इसको सबको रब कर देता हूँ, यदि मान लीजिए मार्केट ने इमीडिएटली गैप अप कर लिया, मान लीजिए ये एक रेजिस्टेंस था, है ना, ये एक रेजिस्टेंस था, यहाँ से सेल ऑफ आता है, और मार्केट ने गैप अप कर लिया लगभग, मान लीजिए यहाँ पर गैप अप किया, और फिर दूसरी कैंडल में आप बाय करेंगे तो यहाँ पर तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो हम इतने छोटे से टारगेट के लिए तो नहीं खेलेंगे। तो यहाँ से क्या हो सकता है, पिन बार बन सकता है, और एक पिन बार का यदि लो टूटता है तो फिर बेसिकली हम पहला टारगेट ये रहेगा और दूसरा टारगेट के लिए अपन खेल सकते हैं, ये अलग अलग टारगेट्स रहेंगे। ठीक है ना, तो ये रहेगा निफ्टी का, बैंक निफ्टी का मोमेंटम कल के ट्रेड के लिए, तो आप अकॉर्डिंगली ट्रेड ले सकते हैं बैंक निफ्टी में। ओवरऑल मोमेंटम भी हमने डिस्कस किया है इस वीडियो में, तो मार्केट का मोमेंटम और सेंटीमेंट अभी नेगेटिव ही है। जब तक निफ्टी एक सर्टेन लेवल के ऊपर नहीं चला जाता, मार्केट का मोमेंटम नेगेटिव ही रहा है। ठीक है, तो संभल के ट्रेड कीजिए, एवरेज मत कीजिए ब्लाइंडली, क्योंकि एवरेज करने से आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, और बैंकिंग स्टॉक से थोड़े समय के लिए दूर रहिए, मेरी तो यही एडवाइस है। बाकी फिर आप लोग अपने इन्वेस्टमेंट सोच समझ के कर ही सकते हैं। यदि आपको टेक्निकल एनालिसिस मालूम है तो डेफिनेटली आप अपने डिसीजन ले सकते हैं, यदि नहीं मालूम है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं और सीख सकते हैं टेक्निकल डिसीजन कैसे लिए। ठीक है, तो अभी जो करंट रेजिस्टेंस बन रहा है वो ये है, और इसके ऊपर यदि निफ्टी जाता है, के ऊपर यदि निफ्टी जाता है, इस लेवल के ऊपर, इस लेवल के ऊपर यदि निफ्टी क्लोज करता है, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, इसके ऊपर क्लोज करता है तो फिर हम बाइंग के लिए देख सकते हैं। फिर हमारा पहला बेसिकली जो टारगेट रहेगा वो मिनिमम ये रहेगा, दूसरा ये रहेगा, और यहाँ से जाता है तो ये रहेगा। ठीक है, तो लगभग अभी तो इसमें कोई वो दिख नहीं रहा है, ये बेसिकली जो आपको बाइंग दिख रही है ये बेसिकली शॉर्ट कवरिंग्स भी हो सकती हैं, और ये अपसाइड मोमेंटम ऐसे रिट्रेसमेंट देके नीचे की साइड और भी मोमेंटम कर सकते हैं।
तो थोड़ा सावधान रहिए, सावधान होकर ट्रेड कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आपको ऐसे ही समय से मिलती रहे।